मैंने आज ओशो का एक क्लिप देखी इंस्टाग्राम में, इतनी मिसलीडिंग थी कि युवाओं को तो पता नहीं कहाँ ही ये पहुंचाई देगी। वो कह रहे थे कि 1 घंटे के लिए आप अपने सुंदर सुंदर स्त्री की कल्पना करो, आप उसे प्रेम कर रहे हो, वो देखो, और जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी स्त्री अच्छी लगे, जो भी, उसको बस देखते रहो। 1 घंटा पूरा ऐसा ध्यान करो, कोई छूट ना जाए। ऐसे करते 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 एक दिन जो है ये सभी चीज जो आपसे छूटेगी। अरे ऐसा कभी हुआ है? सोच के देखो। इतनी मिसलीडिंग बात थी, मुझे मतलब है, जहाँ पे ये शास्त्रों से एकदम विरुद्ध बात है। ठीक है, उनकी एक अलग थियरी है। उनकी एक नेटफ्लिक्स पे मैंने वो देखी थी, सीरीज थी उनके ऊपर। तो वो ये कहते थे कि भारत के लोग तो पहले ही शुद्ध है, तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि विदेश के लोग जब यहाँ आते थे तो उनके आश्रमों में खुला गंदा काम होता था। तो वो भारत के लोगों को वहां एंट्री नहीं देते थे, तो भारत के लोग वहां नहीं जा सकते, तो वो बोलते थे भारत के लोग तो पहले ही शुद्ध है। तो भाई ऐसी मिसलीडिंग चीजें अगर आप किसी भी युवान को बताएंगे, हाँ, जो जिसको कुछ अक्ल ही नहीं है अध्यात्म की, तो वो तो सोचेगा इनसे बढ़िया तो कोई गुरु ही नहीं हो सकता धरती लोक पे। और लोग फैन उनके क्यों बने? इसी कारण वहां पे कितने लोगों ने ओशो के खिलाफ बोला कि भाई हमें बाहर भेज देते थे, वो हमारे घर वालियों के साथ उल्टा पुल्टा काम करते। तो ये कहने का मकसद ये है कि ऐसे लोगों को जितना बढ़ावा मिलता है वो मिसलीड करते हैं। ठीक है, भले वीडियो के नीचे लोग हमें गालियां दे तो दे तो कोई बात नहीं, आपकी चॉइस है, आप देखिए। परंतु हर बात हर व्यक्ति की सही नहीं हो सकती है, आपको इस बात पे तो सोचना ही पड़ेगा। राइट, यहाँ पे जहां भगवान ने गीता में इतनी बढ़िया मोह नष्ट करने की बात कही है, जहां बुद्धि को स्थिर करने की बात कही है, वहां ऐसी दुनिया में तुम 1 1 घंटा बैठ के तुम स्त्रियों के बारे में ऐसी ओपन माइंड से ही सोचते रहोगे तो तुम क्या कर लोगे बताओ। मैं उनके सन्यासियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जिनकी वो उनके परम भक्त है। मैं एक आम इंसान की बात कर रहा हूं, एक युवान की बात कर रहा हूं, जो अभी पहली क्लिप उसके पास आई तो उसके तो मन पहले ही राजी था, और उसको तो एक बहाना मिल गया कि चलो ये महाराज तो बहुत बढ़िया करते हैं, चलो इन्हीं की कथा सुनो। बाकी सब तो ठीक है, इनमें तो कोई दम नहीं है, सब छोड़ने की बात करते हैं, ये इनको पकड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हाँ, हमें किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, पर जो सत्य है वो भी तो बोलना ही चाहिए ना। नहीं तो कल के हमारे ही युवा लोग हैं, उन्हीं को ही अपना गुरु बना के बैठ जाएंगे, फिर उनको क्या मोक्ष मिलने वाला है? हाँ, वो तो फिर कहाँ मोक्ष मिलेगा। ये बुद्धि बुद्धि जहां स्थिर करने की बात है, भगवान कहते हैं मन मुझे दे दे, पर तुम 1 1 घंटा उसमें मन लगा रहे हो, जिसको सोचोगे उसके साथ तुम्हारा मन जुड़ रहा है। अरे यही 1 घंटा तुम परमात्मा के साथ जुड़ जाओ ना भाई। वो क्यों नहीं बताते भाई? ये कहने का मकसद ये है, मुझे तो बापूजी ने साफ बोला है कि उनके बारे में यहाँ पे मत बात करो, इसलिए मैं ज्यादातर बातें नहीं बोलता। पर जब ऐसी बात बोलनी चाहिए तो मैं बोलता भी हूँ, है ना।